हेलो दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक नॉलेज में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं पुस्तक आपके अवचेतन मन की शक्ति से आगे। इस पुस्तक के दूसरे अध्याय आपका अपना मन कैसे काम करता है। अगर इसका पहला अध्याय जो कि है आपके भीतर छिपा खजाना, यह नहीं सुना या देखा तो वो भी सुन ले, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों दूसरे अध्याय आपका अपना मन कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके पास मन है और आपको यह मालूम होना चाहिए कि इसका उपयोग किस तरह किया जाए। आपके मन के दो स्तर होते हैं, एक चेतन मन या तार्किक स्तर, और दूसरा अवचेतन या अतार्किक स्तर। आप अपने चेतन मन की सहायता से सोचते हैं और जो कुछ आप सोचते हैं वह आपके अवचेतन मन में संचित होता जाता है। अवचेतन मन आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का स्थान है और यह रचनात्मक मन है। अतः जो कुछ आप सोचते हैं यह उसी के मुताबिक काम करता है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो यह अच्छा ही करेगा, और यदि आप बुरा सोचेंगे तो बदले में बुरा ही होगा। इस तरह आपका मन काम करता है। यहाँ एक मुख्य बात ध्यान रखने योग्य है, वह यह है कि एक बार अवचेतन मन किसी बात को स्वीकार कर लेता है तो वह तुरंत उसके अनुसार काम करना शुरू कर देता है। यह एक रोचक और सूक्ष्म तथ्य है कि अवचेतन मन का सिद्धांत अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों के लिए एक सा काम करता है। जब यह नियम नकारात्मक दिशा में काम करता है तो जीवन में असफलता, निराशा और दुख हाथ आता है। जो भी हो, जब आप रचनात्मक और सुसंगत तरीके से सोचने के आदी हो जाते हैं तो आप जीवन में स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का अनुभव करते हैं। जब आप सही दिशा में सोचना शुरू करते हैं तो मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ मिलना तय है। आप जो भी सोचते हैं, जिसे पाने की इच्छा करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है और उसे वास्तविकता में लाकर आपका अनुभव बनाता है। आपको केवल इतना करना है कि अपने अवचेतन मन को उस विचार को स्वीकार करने के लिए बाध्य करें। फिर अवचेतन का सिद्धांत स्वयं ही उसे आगे ले जाएगा और आपको स्वास्थ्य, शांति, पद आदि का लाभ देगा। आप आदेश या आज्ञा देते हैं और आपका अवचेतन मन विश्वसनीय रूप से उस विचार को सच करने में जुट जाता है। आपके मन का सिद्धांत कहता है कि आपके चेतन मन में जिस प्रकार के विचार होंगे, आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप व्यवहार करेगा, प्रतिक्रिया देगा। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक स्पष्ट करते हैं कि जब विचार अवचेतन मन की ओर भेजे जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन मन किसी विचार को ग्रहण कर लेता है, यह उस पर तुरंत काम करना शुरू कर देता है। यह विचारों के समूहन द्वारा काम करता है और आपके द्वारा जीवन भर इकट्ठे किए गए ज्ञान को इस विचार को साकार करने के लिए प्रयोग में लाता है। यह आपके अंदर की शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का प्रयोग करता है। यह अपने रास्ते बनाने के लिए प्रकृति के सारे नियमों को पंक्तिबद्ध कर देता है। कभी कभी यह आपकी कठिनाइयों का समाधान तुरंत कर देता है, मगर कई बार इसमें दिन, सप्ताह या इससे भी अधिक समय लग जाता है। चेतन और अवचेतन मन का विभाजन। आपको याद होगा कि हमारे शरीर में वास्तव में दो मन नहीं होते, वरन एक ही मन को उनके कार्यों के आधार पर अलग अलग गोलार्धों में बांटा जाता है। आपका चेतन मन तार्किक मन होता है। यह मन का वह चरण है जो जीवन में चुनाव करता है। जैसे आप किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए चुनते हैं, अपना घर, जीवन साथी चुनते हैं, आप अपने चेतन मन की सहायता से सारे निर्णय लेते हैं। और दूसरी तरफ कुछ क्रियाएं जैसे आपके दिल का धड़कना, पाचन,
रक्त प्रवाह आदि पर आपके चेतन मन का नियंत्रण नहीं होता। इन क्रियाओं को आप चुनते नहीं हैं, मगर यह फिर भी होती रहती हैं। ये क्रियाएं आपके अवचेतन मन के द्वारा होती हैं और आपके चेतन मन के नियंत्रण से दूर होती हैं। आपका अवचेतन मन उन सब छापों को, उन विचारों को ग्रहण करता है जिन पर आप विश्वास रखते हैं। यह ना तो आपके चेतन मन की तरह विचारों को जांचता परखता है, ना ही आपसे तर्क करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो अच्छे या बुरे हर तरह के बीजों को स्वीकार करती है। नकारात्मक विनाशकारी विचार आपके मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं और समय आने पर वे हमारे जीवन में घटित होने लगते हैं। एक चीनी कहावत है, कल के सारे फूलों या खरपतवार की गुणवत्ता आज बोए गए बीजों में निहित है। आप किसे खाद पानी देना चाहेंगे? तात्पर्य यह है कि आप जो भी आज सोच विचार रखेंगे अपने मन में, कल वैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति आपके जीवन में आएगी। याद रखें, आपका अवचेतन मन इसकी जांच नहीं करता कि आपके विचार सही हैं या गलत, सच्चे हैं या झूठे। वह केवल आपके विचारों और सुझावों के अनुसार काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप विश्वास करते हैं कि कोई बात सच है, भले ही वास्तव में वह बात झूठ हो, आपका अवचेतन मन उसे सच ही मानेगा और उसके अनुसार काम करके परिणाम देने का प्रयत्न करेगा। वह आपके द्वारा चेतन रूप में बनाई गई धारणा का पालन करेगा। अवचेतन मन चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता। आपका अवचेतन मन किसी तरह का विरोधाभासी तर्क नहीं करता। इसीलिए यदि आप इसे गलत सुझाव देंगे, तब भी यह उन्हें सही मानकर आगे काम शुरू कर देगा और उसी के अनुसार आपकी परिस्थिति, अनुभव और घटनाओं को निर्मित करेगा। आपके साथ जो भी घटा है वह केवल आपके विश्वासों और धारणाओं के माध्यम से अवचेतन मन पर पड़ी छाप की प्रतिक्रिया है। इससे बाहर आने की स्टिक विधि है चेतन मन में सतत रचनात्मक सुसंगत विचारों को स्थान देना, जिन्हें आपका अवचेतन मन ग्रहण करता है। अर्थात आपके अवचेतन मन के लिए अच्छे विचार करने की आदत को जीवन में स्थान देना ही एकमात्र उपाय है। आप नकारात्मक कथनों को प्रभावहीन बना सकते हैं। किसी भी दिन का अखबार उठाएं तो आप उसमें ऐसी दर्जनों खबरें पढ़ सकते हैं जो आपके मन में डर, चिंता, निरर्थकता आदि भावनाओं का संचार करती हैं। यदि आप इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो भय का यह विचार आपके जीवन की इच्छा को खत्म कर सकता है। यदि आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन को कुछ सकारात्मक सुझाव देकर इन नकारात्मक कथनों को सकारात्मक बनाया जा सकता है, तो इसका अर्थ यह है कि आप जानते हैं कि इन नकारात्मक कथनों को किस तरह प्रभावहीन किया जा सकता है। आपके आसपास के लोगों द्वारा आपको दिए जा रहे नकारात्मक सुझावों की जांच करें। आपको किसी भी बाहरी नकारात्मक सुझाव से प्रभावित नहीं होना है। दूसरों द्वारा दिए गए सुझावों में तब तक कोई शक्ति नहीं होती जब तक कि आप उन्हें समर्थन देकर और अपने विचारों का हिस्सा बनाकर पुष्ट ना करें। इसके लिए आपको अपने मन को सहमति देनी होगी, उन्हें अपने विचारों का हिस्सा बनाना होगा, तभी वह आपका विचार बन जाएगा और आप उसी दिशा में सोचने लगेंगे। याद रखें, आप में सही विचार चुनने की क्षमता है। जिंदगी को चुने, प्यार को चुने, स्वास्थ्य को चुने। अवचेतन मन तर्क या वाद विवाद नहीं करता। आपका अवचेतन मन बहुत बुद्धिमान है और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर उसके पास होते हैं। वह ना तो आपसे बहस करता है, ना ही पलटकर जवाब देता है। वह नहीं कहता कि तुम्हें मुझे इस गलत विचार से प्रभावित नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हो मैं यह नहीं कर सकता, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं इस कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर सकता, मैं सही राजनीतिज्ञ को नहीं जानता, तो इन विचारों द्वारा आप अपने अवचेतन मन को प्रभावित कर रहे होते हैं
और वह इसी के अनुरूप व्यवहार करता है, प्रतिक्रिया देता है। वास्तव में आप स्वयं अपनी भलाई के रास्ते में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो और कमी, निराशा और क्षमताहीनता को आमंत्रित कर रहे हो। जब आप किसी समस्या का उत्तर चाहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसका उत्तर अवश्य देगा, मगर यह पहले आपके चेतन मन द्वारा ही किसी निर्णय पर पहुंचने की अपेक्षा रखता है। आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि उत्तर आपके अवचेतन मन में ही होते हैं। फिर भी यदि आप कहते हैं, मुझे नहीं लगता कोई रास्ता हो सकता है, या मैं बहुत भ्रमित हूँ, या मुझे कोई उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, तो यह कहकर आप अपनी इच्छा को प्रभावहीन बना रहे हैं। अपने मन के चक्र को स्थित करें, आराम की अवस्था में आएं, बातों पर अधिक ध्यान ना दें और शांति से सकारात्मक भाव से कहें, मेरा अवचेतन मन इसका उत्तर जानता है। अब वह मुझसे बात कर रहा है, मैं उससे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं अवचेतन मन की बुद्धिमानी और शक्ति को जानता हूँ। यह सब कुछ जानता है और मुझे मेरे प्रश्नों के सटीक उत्तर देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब इस अध्याय के कुछ ध्यान रखने योग्य बिंदुओं को समझते हैं। हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं दूसरे अध्याय में ध्यान देने योग्य बिंदुओं को। पहला है, अच्छा सोचें अच्छा ही होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा ही घटेगा। आप दिन भर में जो कुछ सोचते हैं वही आपके साथ घटता है। बिल्कुल सच है दोस्तों। हम दिन भर में जो भी सोचते हैं, हमारा पूरा जीवन हमारी सोच का ही प्रतिफल होता है। इमर्सन ने भी कहा है, मनुष्य सारा दिन अपने बारे में जैसा सोचता है वह वैसा ही होता है। दूसरा है, आपका चेतन मन आपके साथ विवाद नहीं करता। आपका चेतन मन जो भी कहता है वह उसे स्वीकार कर लेता है। यदि आप कहते हैं, मैं इस खर्च को बर्दाश्त नहीं कर सकता, हो सकता है यह सही हो, मगर इसे इस तरह ना कहें, बल्कि कहें, मैं इसे खरीद लूंगा, मैं जानता हूं। भले ही आपके पास किसी चीज को अफोर्ड करने के लिए पैसे ना हो, लेकिन आप ऐसा ना कहें कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, बल्कि ऐसा कहें कि मैं इसे खरीद सकता हूं, मैं जानता हूं। क्योंकि जो ऐसा कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, इन फ्यूचर में भी उनका यही हाल होता है कि वो इसे नहीं खरीद सकते। लेकिन जब आप अपने अंदर से, अंतरात्मा से पूरे विश्वास के साथ उस चीज़ से जुड़ी भावना को महसूस करते हुए यह सोचते और कहते हैं कि हाँ, मैं इसे खरीद लूँगा, मैं जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई सोर्स, आपको ये प्रकृति सपोर्ट करती है और आप उस काबिल बनते हैं कि आप उसे खरीद सकें। आपकी तनख्वाह अच्छी हो जाती है, आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, आय के साधन में बढ़ोतरी होती है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे शब्दों का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। आप इसे आजमा कर देखें। जब भी कुछ बोलें तो अच्छा ही बोलें। क्या जाता है, बुरा तो बोलते ही हैं हम, उसकी जगह अच्छा बोल के ही देख लें। अगर अच्छा बोलने से ज़िंदगी अच्छी हो सकती है तो इससे अच्छा क्या है, आजमाइए। तीसरा है, आप में चुनाव करने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुनें। आप दोस्ताना व्यवहार भी चुन सकते हैं और इसके उल्ट भी। सहयोगी, खुशहाली, स्नेही, प्रेममय व्यवहार को चुनें और सारी दुनिया आपको इच्छित प्रतिक्रिया देगी। एक बेहतरीन व्यक्तित्व निर्माण का यह सबसे अच्छा तरीका है। जब हम में चुनाव की शक्ति है दोस्तों, हम चुन सकते हैं, तो हमें हर एक चीज़ अच्छी ही चुननी चाहिए। छोटी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, जब हम मार्केट में जाते हैं या ऑनलाइन भी कहीं भी कुछ भी शॉपिंग करना होता है या मार्केट में कुछ खरीदना होता है, चाहे वो खाने की चीज़ हो या कपड़े हो, पहनने की हो, घर की कोई वस्तु हो, तो हम अच्छी चीज़ों का चुनाव करते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी चलती है, पूरा जीवन चलता है हमारे विचारों से। हम उनके चुनावों में कैसे ऐसे कर सकते हैं कि
बिना सोचे समझे कुछ भी सोच लेते हैं। कुछ भी ऐसा मत करिए दोस्तों। कुछ भी सोचने से पहले सोचिए, अच्छे विचारों का चुनाव कीजिए। कोई व्यक्ति है, उसको देख के उसके प्रति आपको क्रोध आ रहा है या द्वेष हो रहा है, और किसी व्यक्ति को देख के उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है या लगाव उत्पन्न होता है। इन भावनाओं को समझिए। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छी फीलिंग्स कीजिए और विचारों का चुनाव सही कीजिए। जब हम में चुनने की शक्ति है तो हम अच्छा चुन सकते हैं, तो अच्छा क्यों ना सोचें। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जब आप ऐसे विचार रखेंगे कि हर कोई मुझे सहयोग करता है, हर कोई मुझे सपोर्ट करता है, हर कोई मुझे पसंद करता है, तो फिर ऐसी ही प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं, हर कोई मुझसे नफरत करता है, हर कोई मुझे हर्ट करता है, तो फिर ऐसी ही प्रतिक्रिया मिलेगी। जैसा आपके इमोशंस होंगे, जैसे आप फील करेंगे अंदर से, जैसा सोचेंगे, वैसा ही होगा दोस्तों। तो स्नेही, खुशहाली, प्रेममय व्यवहार को चुनें, सारी दुनिया आपको इच्छित प्रतिक्रिया देगी। चौथा है, आपका चेतन मन दरवाजे पर खड़े चौकीदार की तरह है। इसका प्रमुख काम आपके अवचेतन मन को गलत सूचनाओं से दूर रखना है। इस विश्वास को चुनें कि कुछ अच्छा घटने वाला है और घट रहा है। इस चुनाव की शक्ति ही आपकी महानतम शक्ति है। प्रसन्नता और संपन्नता को चुनें। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, चाहे अभी इसी वक्त आपके साथ कुछ बहुत ही गलत क्यों ना घटा हो, बुरा क्यों ना घटा हो, जिससे आपका दिल दुखा हो, आप परेशान हो, मगर उसमें अगर आप पॉजिटिविटी, कुछ अच्छा ढूंढेंगे, अच्छे की उम्मीद करेंगे, तो ये नेगेटिविटी, परेशानी, दुख, दर्द, ये सब कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। हमेशा ये सोचें कि इसके पीछे कुछ अच्छा कारण है, कुछ अच्छा होने वाला है। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें, क्योंकि जिसकी हम उम्मीद करते हैं वही होता है। चाहे स्थिति जैसी भी हो, उम्मीद हमेशा अच्छे की करें तो अच्छा ही होगा। पांचवा है, दूसरों के विचार और सुझाव तब तक आप पर असर नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें स्वीकार ना करें। आप उन विचारों को खारिज करने का विकल्प चुन सकते हैं और अच्छे सुझावों को स्थान दे सकते हैं। आपके पास ये चुनने की भी शक्ति है कि आप उन विचारों के प्रति क्या प्रतिक्रिया देंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। मान लीजिए आप ठीक हैं, बिल्कुल फिट हैं और हेल्दी भी फील कर रहे हैं। अचानक आपसे आपका कोई दोस्त मिलता है, कोई सगा संबंधी मिलता है, कोई भी, और आपको बोलता है, क्या बात है अर्जुन, आजकल तू बिल्कुल कमज़ोर जैसा लग रहा है। तो आप सोचेंगे, "हम्म, सही कह रहा है यार, वो ऐसे ही बस थोड़ा कमज़ोर हो गया, खाने पीने पे, डाइट का ध्यान नहीं है, टाइम टेबल सही नहीं हो पा रहा कुछ।" तो आपने उसके विचारों को ग्रहण कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका असर आप पे होगा। आप तुरंत ही थकान महसूस करेंगे, खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे। और अगर आप उनके विचारों को सपोर्ट नहीं करना चाहते, चाहते हैं कि उनके विचार आप पे असर ना करें, तो उनके विचारों को स्वीकार ना करें। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि क्या बात है, पहले से बहुत कमज़ोर हो गए हो। आप बोल सकते हैं, नहीं नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ और फील भी मेरे को हेल्दी हो रहा है, एकदम सही हूँ, तंदुरुस्त हूँ। अगर आप उनसे ये डायरेक्टली नहीं कह सकते मुंह पे, तो अपने मन में कहें कि मुझे पता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके हूँ, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं बस। तो विचारों का असर आप पे नहीं होगा। और ये सिर्फ सेहत से नहीं, आपके काम के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी विचार हो सकते हैं जिसको आप अनएक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, वही अच्छे विचार होते हैं। कई लोग बोलते हैं, क्या बात है, क्या आज बहुत स्मार्ट लग रहा है और बहुत खुश लग रहे हो। उन विचारों को हंस के खुशी से एक्सेप्ट करें, हाँ, तो फिर उसका असर होता है। तो आप में विचारों को चुनने की भी शक्ति है, तो अच्छे विचारों के विकल्प को चुनें, अच्छे सुझावों को स्थान दें।
आपके पास चुनने की भी शक्ति है कि आप उन विचारों के प्रति क्या प्रतिक्रिया देंगे, तो अच्छी प्रतिक्रिया दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हम कुछ व्यक्तियों को जो हमारी भलाई के लिए सोचते हैं उन्हें आदर्श रूप में अपने जीवन में स्थापित कर लेते हैं, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, कोई बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन। मगर ऐसा करके हम उनके शब्दों की शक्ति को कम आंकते हैं। विशेषतः जब हम छोटे बच्चे होते हैं, एक पालक जब परेशान होकर कहता है, क्या बात है तुम्हारे साथ, हो क्या गया है तुम्हें, ऐसा कहते हुए वे अपने शब्दों के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को आंक ही नहीं पाते। कहने का तात्पर्य है, गुस्से में जब अपने बच्चों को बोलते हैं कि क्या हो गया तुम्हें, तुम ढंग से कुछ कर नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो वैसा वो सिर्फ कह देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि इस शब्द जो हमने बोले हैं इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही हम पूरी तरह से डॉक्टर मर्फी की सलाहों को समझकर अपनाना शुरू करते हैं, हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और अपने अवचेतन मन को दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों के प्रभाव से दूर रख सकते हैं। हम केवल मुस्कुराकर कह सकते हैं, मैं किसी भी नकारात्मक टिप्पणी को स्वीकार नहीं करता क्योंकि मैं सच जानता हूँ। और फिर हम स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए चुनी हुई अपनी परिस्थिति को ध्यान में ले आते हैं, यानी जैसा हम जीवन चाहते हैं, जैसा हम परिस्थिति चाहते हैं, जैसा शरीर, जैसी हेल्थ, जैसा जीवन शैली हम चाहते हैं। वास्तविकता में दूसरों के शब्दों में हमें प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती। यह सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हम अपने स्वसंवाद, यानी जो हम खुद से सेल्फ टॉक, खुद से बातें करते हैं, स्वसंवाद के दौरान उन शब्दों की किस प्रकार व्याख्या करते हैं जो हमारे अवचेतन मन को प्रभावित या निर्देशित करती है। छठा है, आप जो कहते हैं उसका निरीक्षण करें। आपको अपने हर शब्द का हिसाब रखना होगा। कभी भी यह ना कहें, मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं किराया नहीं दे पाऊंगा। आपका अवचेतन मन किसी मजाक को नहीं समझता, वह इन सारी बातों को वास्तविकता में लाने में जुट जाता है। क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, आजमा के देखिए। कभी भी नेगेटिविटी वाले शब्द मत कहिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है किराया देने के, मगर ये मत कहिए कि मैं किराया नहीं दे पाऊंगा इस महीने। आप ऐसा बोलिए कि मैं इस महीने बल्कि 2 महीनों का किराया एक्स्ट्रा दे सकता हूँ और दूंगा, और आप अपना कर्म कीजिए जो काम है, और फिर देखिए प्रकृति व्यवस्था अपने आप कर देगी। लेकिन आपको विश्वास पूरे मन से करना होगा। आपके मन में कोई बुराई नहीं है। 7वां है, आपके मन में कोई बुराई नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस शक्ति का उपयोग किस तरह करते हो। अपने मन को दूसरों के लिए दुआ देने, इलाज करने और अपने आसपास के सभी लोगों को प्रेरित करने के काम में उपयोग में लेना चाहिए। यानी आप अपने मन को दूसरों को दुआ देने, दूसरों की भलाई करने, दूसरों के जीवन में सुधार करने, इसके उपयोग में लाना चाहिए। इसके लिए आसपास के अपने लोगों को, या जो भी आप भला कर सकते हैं, जिसका भी अच्छा कर सकते हैं, उस करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक्चुअली इंसान जो देता है वही उसे मिलता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। 8वां है, कभी यह ना कहें मैं नहीं कर सकता। इस भय को दूर करने के लिए यह कहें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति पर भरोसा करता हूँ और मैं इसके सहारे सब कुछ कर सकता हूँ। और बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। सोच के देखिए, इस दुनिया में अप्राकृतिक नेचुरली चीज़ों को छोड़कर जो कुछ भी हुआ है वो सब इंसान ने ही तो किया है। अभी आपसे मेरी बात हो रही है, ये इंसानों के ही आविष्कार हैं। हजारों साल पहले अगर कोई सोचता कि कोई दूर बैठे किसी से कोई बात कर लेगा, ओहो नहीं, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है ऐसा, लेकिन ये सब इंसानों ने ही तो किया है। तो कुछ भी कर सकते हैं आप, ऐसा माइंडसेट रखिए। 9वां है, जीवन के सिद्धांतों और सार्वभौमिक सत्य के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें, ना कि डर, अनभिज्ञता और अंधविश्वास के दृष्टिकोण से।
दूसरों को आपके लिए सोचने का मौका ना दें। अपने विचार स्वयं चुनें और अपने निर्णय स्वयं लें। 10वां है, आप अपने अवचेतन मन के कप्तान और अपने भाग्य के निर्माता हैं। याद रहे, आपके पास चुनने की शक्ति है। जीवन को चुने, प्रेम को चुने, स्वास्थ्य को चुने, खुशी को चुने, सारी अच्छी चीज़ों को चुने। दोस्तों, इंसान सिर्फ खुशी तो रहना चाहता है, तो फिर खुशी को ही चुने ना। हर चीज़ में खुशी को चुने, आपकी पूरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। 11वां है, आपका चेतन मन जो कुछ भी सोचता है और विश्वास करता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है और उसे वास्तविक बनाता है। सुखद भविष्य, दिव्य मार्गदर्शन, सही कार्य और जीवन में मिले आशीर्वादों में विश्वास रखें। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे इस पुस्तक के तीसरे अध्याय या किसी अन्य वीडियो में। इस पुस्तक का तीसरा अध्याय है अपने आप से संवाद। अपने आप से संवाद, इसको समझेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखें अपना और अपनों का।